बीरबल और चालाक धोबी। एक बार अकबर के दरबार में एक धोबी आया। उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मेरी गाय चुरा कर ले गया है। मेरी मेहनत की कमाई का यही सहारा था। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि गाय तुम्हारी थी? धोबी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहां पनाह, लेकिन वह मेरी है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने आरोपी पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैंने इसे खरीदा है। यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह तय करना मुश्किल हो गया कि गाय किसकी है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल निकाला जा सकता है। गाय को दरबार में लाया जाए। गाय को दरबार में लाया गया। बीरबल ने गाय और दोनों पक्षों को देखकर कहा, हम गाय को आजाद छोड़ देंगे। गाय अपने मालिक के पास खुद चली जाएगी। गाय को छोड़ दिया गया। गाय तुरंत धोबी के पास दौड़कर चली गई और प्यार से उसके कपड़े चाटने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब यह स्पष्ट है कि गाय किसकी है। जानवर हमेशा अपने सच्चे मालिक को पहचानता है। यह गाय धोबी की है। अकबर ने फैसला सुनाया, गाय धोबी को लौटा दी जाए। धोबी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चला गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। शिक्षा, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। किसी भी समस्या को धैर्य और बुद्धिमत्ता से सुलझाया जा सकता है। बीरबल और चतुराई की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और गहराई से प्रेरित करती रही हैं। बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और हास्यपूर्ण जवाबों के लिए जाने जाते थे। अकबर को भी अपने दरबारी बीरबल से बहुत लगाव था। यही कारण था कि वे अक्सर बीरबल से जटिल और अजीबोगरीब सवाल पूछते थे, जिनके उत्तर देने में बीरबल कभी असफल नहीं होते। आज हम एक नई और मजेदार कहानी लेकर आए हैं, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों पर आधारित है। कहानी 3 सवालों का जवाब। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार भरा हुआ था और सभी दरबारी राजा की बातों को सुन रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने इनके सही उत्तर दे दिए तो तुम्हें मैं सबसे बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार में सबसे सामने अपनी हार माननी होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। कृपया पूछिए। अकबर का पहला सवाल। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज है मन की शांति। अगर किसी के मन में शांति है तो उसे हर चीज सुंदर लगती है। लेकिन अगर मन अशांत है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी फीकी लगती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, बीरबल। मन की शांति से बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। अकबर का दूसरा सवाल। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ज्ञान है। शक्ति या दौलत क्षणभंगुर हो सकती है, लेकिन ज्ञान वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान के बल पर ही राजा अपने राज्य का संचालन करता है और ज्ञान के बल पर ही एक सामान्य व्यक्ति महान बन सकता है।
अकबर बीरबल के उत्तर से सहमत हुए और बोले, तुमने फिर से सही उत्तर दिया बीरबल। सचमुच ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अकबर का तीसरा सवाल। अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज समय है। समय वह चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर समय पर सही निर्णय लिया जाए तो वह सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर समय को खो दिया जाए तो सबसे बड़ी दौलत और शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। अकबर ने यह सुनकर तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने मेरे तीनों सवालों के सही उत्तर दिए। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक और समस्या। जब अकबर और बीरबल की बातचीत खत्म हुई तो एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि बीरबल के उत्तरों में सरलता थी। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक और समस्या दें जो उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ले सके। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक समस्या देता हूं। तुम्हें इसे हल करना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि उनके दरबार में एक विशाल घड़ा लाया जाए। घड़ा इतना बड़ा था कि उसमें दरबार के सभी दरबारी भी आसानी से छिप सकते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस घड़े को पानी से भरना है, लेकिन तुम्हें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें बिना एक बूंद पानी डाले यह घड़ा पूरा भर जाए। बीरबल का समाधान। सभी दरबारी इस समस्या को सुनकर हैरान हो गए। घड़े को बिना पानी डाले भरने का मतलब ही क्या है? सभी ने सोचा कि बीरबल इस बार असफल हो जाएंगे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल ने घड़े के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, लेकिन मुझे सभी दरबारियों की मदद चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सभी इस घड़े में अपनी अपनी छाया डालें। जब सभी की छाया इसमें समा जाएगी तो यह घड़ा भर जाएगा। दरबारियों ने जैसे ही अपनी छाया घड़े में डाली, बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, अब यह घड़ा भर गया है। आपने कहा था कि पानी डाले बिना इसे भरना है। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और बोले, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस दरबार में और कोई नहीं है। कहानी से मिली सीख। बीरबल की इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। एक, हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। 2, धैर्य और चतुराई से बड़ी चुनौती को हल किया जा सकता है। 3, ज्ञान और समय की महत्ता को समझकर ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बीरबल का चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि हर स्थिति में सकारात्मक सोच और विवेक से काम लेना चाहिए। उनकी चतुराई और हास्य से भरी कहानियां अकबर और बीरबल की कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता का उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि दोस्ती और आपसी सम्मान का भी था। अकबर की जिज्ञासु प्रवृत्ति और बीरबल की त्वरित बुद्धि ने ऐसी अनेक कहानियों को जन्म दिया जो आज भी बच्चों और वयस्कों के बीच लोकप्रिय हैं। यहाँ एक रोचक कहानी प्रस्तुत है जो उनकी चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी न्याय की परीक्षा। अकबर के दरबार में हर सुबह देश भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर न्यायप्रिय राजा थे
और वे हर संभव प्रयास करते थे कि सबका उचित समाधान निकले। लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती थीं कि उनके समाधान के लिए बीरबल की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती थी। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों के हाथों में एक एक थैला था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। दोनों के बीच विवाद था कि थैलों में से कौन सा थैला किसका है। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह थैला मेरा है। इस आदमी ने इसे मुझसे चुराया है। दूसरा व्यापारी बोला, यह झूठ बोल रहा है। यह थैला मेरा है। मैं इसे अपनी मेहनत से कमाई से भरा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन वे इस जटिल समस्या को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस विवाद को सुलझाओ। यह पता करो कि सच कौन बोल रहा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से थैले मंगवाए और उनकी गहराई से जांच की। थैलों में सिक्के चमक रहे थे। बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यापारियों की ओर देखा। उन्होंने पहला व्यापारी से पूछा, तुम्हारे थैले में कितने सिक्के हैं? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इसमें 100 सिक्के हैं। फिर बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम्हारे थैले में कितने सिक्के हैं? दूसरा व्यापारी बोला, मेरे थैले में भी 100 सिक्के हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं इस मामले को हल करता हूं। सिक्कों की परीक्षा। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी सिक्कों को एक बड़े पानी के बर्तन में डाल दिया जाए। दरबारियों और दोनों व्यापारियों को यह समझ में नहीं आया कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जब सिक्के पानी में डाले गए तो कुछ सिक्के बर्तन की तली में बैठ गए, जबकि कुछ सिक्के पानी की सतह पर तैरने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि कौन सा थैला किसका है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? सिक्के तो एक जैसे दिख रहे थे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोने के असली सिक्के पानी में डूब जाते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं। लेकिन जो सिक्के ऊपर तैर रहे हैं वे नकली हैं। मैंने इस सरल परीक्षा से पता लगाया है कि पहला व्यापारी झूठा है। उसका थैला असली नहीं है। पहला व्यापारी शर्मिंदा होकर अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा, जबकि दूसरा व्यापारी प्रसन्न हुआ। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण हमने आज एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया। संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रियता का स्वभाव हमारी प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसी तरह और कहानियां भी जोड़कर इसे विस्तार दे सकता हूं। अकबर, एक महान शासक की कहानी। अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्होंने न केवल अपनी सैन्य शक्ति के बल पर बल्कि अपनी दूरदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वे 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट में पैदा हुए थे। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में गद्दी संभाली। उनके शासनकाल की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी। जब अकबर गद्दी पर बैठे तब उनके राज्य की सीमाएं सीमित थीं और उनके विरोधी, विशेष रूप से हेमू जैसे शक्तिशाली नेता, उनके लिए चुनौती बनकर खड़े थे। लेकिन अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को हराकर अपने शासन को मजबूती दी। एक धर्मनिरपेक्ष राजा।
अकबर का शासनकाल धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जिसके तहत सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान दिखाया गया। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अकबर ने धार्मिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना, धार्मिक चर्चा स्थल का निर्माण करवाया। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाकर वे धर्म और अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया, जो सभी धर्मों की शिक्षाओं का मिश्रण था। हालांकि यह धर्म लोकप्रिय नहीं हो सका, लेकिन यह अकबर की धर्म के प्रति गहरी जिज्ञासा और सहिष्णुता को दर्शाता है। प्रशासनिक सुधार और कला का संरक्षण। अकबर एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। तोडरमल के नेतृत्व में राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया, जिससे किसानों और राज्य दोनों को लाभ हुआ। अकबर ने सूबों, प्रांतों में राज्य को बांटकर एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई। कला और संस्कृति के संरक्षण में भी अकबर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग देखा गया। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और इलाहाबाद किला उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अकबर का दरबार संगीत और साहित्य का केंद्र था। तानसेन जैसे महान संगीतकार और अबुल फजल जैसे विद्वान उनके दरबार के प्रमुख रत्न थे। सैन्य उपलब्धियां। अकबर की सैन्य नीति ने मुगल साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया। उन्होंने गुजरात, बंगाल, राजस्थान और दक्कन के प्रमुख हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अकबर की नीति केवल तलवार के बल पर विजय प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने राजनीतिक विवाहों और राजपूत नेताओं के साथ गठबंधन के जरिए भी अपनी स्थिति मजबूत की। अकबर का व्यक्तित्व और विरासत। अकबर सिर्फ एक योद्धा या शासक नहीं थे, वे एक कुशल रणनीतिकार, दूरदर्शी और मानवीय राजा थे। उनके शासनकाल ने भारत को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में एक नई दिशा भी प्रदान की। 1605 ईस्वी में अकबर का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा के दिलों में स्थान बनाया और महान कहलाए। उनकी कहानी हमें सहिष्णुता, न्याय और मानवता का संदेश देती है। अकबर और बीरबल, गधे की चालाकी। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत संगम हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मुद्दा उठा, जिसने दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीरबल की चतुराई ने इस समस्या को मजेदार तरीके से हल कर दिया। आइए जानते हैं इस नई कहानी के बारे में। दरबार में नई समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी हांफता हुआ आया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे खेतों में कोई चोरी कर रहा है। मेरे खेतों में फसल तो बढ़िया होती है, लेकिन हर रात कोई मेरी फसल काटकर ले जाता है। मैं हर रात पहरा देता हूं, फिर भी चोर पकड़ा नहीं जा रहा। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह समस्या हल होनी चाहिए। इस चोर को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? सभी दरबारी चुप थे। समस्या इतनी कठिन लग रही थी कि किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला जितना कठिन दिख रहा है, उतना है नहीं। मुझे एक रात का समय दें,
और मैं चोर को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आज रात मैं तुम्हारे खेत पर पहरा दूंगा। मुझे कुछ सामान चाहिए, एक गधा, थोड़ी रस्सी और एक काले रंग की चादर। व्यापारी ने तुरंत यह सब सामान उपलब्ध करवा दिया। रात होते ही बीरबल ने गधे को खेत के बीच में बांध दिया और उसके चारों ओर रस्सी से घेरा बना दिया। इसके बाद उन्होंने गधे को काली चादर से ढक दिया और पास ही छिपकर इंतजार करने लगे। चोर का फंसना। आधी रात को चोर खेत में दाखिल हुआ। उसने सोचा कि अंधेरे में कोई उसे देख नहीं पाएगा। जैसे ही वह गधे के पास पहुंचा, गधा अचानक जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर चोर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल और उनके साथियों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने चोर को गधे के पास खड़ा किया और कहा, इस गधे ने तुम्हारी पहचान कर ली है। चोर चौंक गया और बोला, गधा, मेरी पहचान कैसे करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गधा जादुई है, यह चोर को पहचान सकता है। सुबह हम इसे दरबार में ले जाएंगे और सभी को दिखाएंगे कि यह सच बोलता है। दरबार में गधे की चालाकी। अगली सुबह बीरबल चोर और गधे को दरबार में लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, चोर यहीं मौजूद है, लेकिन इसे साबित करने के लिए इस जादुई गधे की मदद लेनी पड़ेगी। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों और चोर को गधे के पास बुलाया। बीरबल ने कहा, इस गधे की पूंछ पकड़ते ही यह रेंकने लगेगा और चोर की पहचान हो जाएगी। बारी बारी से सभी गधे की पूंछ पकड़े। सभी दरबारी और चोर एक एक करके गधे की पूंछ पकड़ने लगे, लेकिन जब चोर की बारी आई तो उसने गधे की पूंछ छूने का नाटक किया और बिना पकड़े ही पीछे हट गया। बीरबल का खेल। बीरबल ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और कहा, जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने गधे की पूंछ पर कालिख लगा रखी थी। जिसने भी गधे की पूंछ पकड़ी उसके हाथों पर कालिख लग गई। लेकिन चोर ने गधे की पूंछ छूने का नाटक किया और पीछे हट गया। उसके हाथ साफ हैं और यही उसकी पहचान है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने इतनी बड़ी समस्या को अपनी चतुराई से हल कर दिया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने उसे सजा दी। कहानी से मिली सीख। एक, हर समस्या को हल करने के लिए चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। 2, सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। 3, बुद्धिमत्ता और सरलता से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की यह मजेदार कहानी उनकी अनूठी सोच और हास्य को दर्शाती है। ऐसी कहानियां हमें समस्याओं का सामना करने का सही तरीका सिखाती हैं। बीरबल और अनमोल सिक्का। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने सोने का एक बड़ा सिक्का दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिक्का बहुत अनमोल है। मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन मुझे डर है कि इसे कोई चुरा न ले। कृपया इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अकबर ने सिक्का देखा और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे पूरी ईमानदारी और सुरक्षा से रखेगा? सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मैं इसे सुरक्षित रखने का वादा करता हूं। अकबर ने सिक्का बीरबल को सौंप दिया। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने सिक्का लिया और उसे दरबार के एक कोने में रख दिया।
अगले दिन बीरबल दरबार में सिक्का लेकर आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सिक्का सुरक्षित है, लेकिन मुझे एक बात का शक है। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल बोले, यह सिक्का असली नहीं है, इसे नकली सोने से बनाया गया है। यह सुनते ही व्यापारी घबरा गया और बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई, यह सिक्का नकली है। मैंने इसे आपको दिखाने के लिए सोचा था कि मेरी संपत्ति बहुत है, कृपया मुझे क्षमा करें। न्याय और सीख। अकबर ने व्यापारी को फटकार लगाई और कहा, झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सच्चाई उजागर कर दी और दरबार में उनकी प्रशंसा हुई। शिक्षा सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए उसे छिपाने की।